चुनाव मैन यही है कि मैन मोटो ये बीजेपी आई, इसके पास केवल एक ही है लड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम का, और दूसरा कोई है नहीं इनके पास। और जो यूपी में है केवल अखिलेश यादव का जो है ना, यादव वोटर उनको पता है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो उनका है और नहीं का ही रहेगा। केवल राजनीति मुद्दा है, आस्था पर कोई ठेस नहीं है। जा रहे हैं लोग, दर्शन कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, इसमें किसी पर। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं फरुखाबाद। तो इधर रेगुलर आते हैं? हाँ, इधर आ जाता हूँ मैं रेगुलर, यहीं जॉब करता हूँ ना, दिल्ली में ही। तो वोटर उत्तर प्रदेश के हैं या दिल्ली के हैं? उत्तर प्रदेश का हूँ। फर्रुखाबाद का। तो हम लोग तो इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग मिलते हैं, तो आपके 8 महीने के बाद चुनाव है ना, और उत्तर प्रदेश में बड़ा ये अयोध्या बड़ा सुर्खियों में है। वो रहता है मेन मोटो तो वही रहता है ना, अभी इलेक्शन का मेन मोटो भी उसी पे घूमता रहता है। जो पुराने जितने भी इलेक्शन हुए हैं बीजेपी का मेन मोटो वही रहता है, अयोध्या मंदिर ही। नहीं, अयोध्या मंदिर में जो चढ़ावे को लेकर जो चल रहा है, हाँ, अभी जो घोटाला हुआ है, चंदा पकड़ा गया, चोरी वगैरह हुई, तो उस पर क्या वो चुनाव में मुद्दा उत्तर प्रदेश में है, लोग बात करते हैं उस पर? आपके घर में, आपके गांव में उस पर अभी इतना नहीं करते लोग ज़्यादा, वो कोई मुद्दा नहीं है। तो लोग क्या बात करते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव मैन यही है कि मेन मोटो ये बीजेपी आई, इसके पास केवल एक ही है लड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम का, और दूसरा कोई है नहीं इनके पास कि जिससे वोट इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाएं। और जो यूपी में है केवल अखिलेश यादव का जो है ना, यादव वोटर उनको पता है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो उनका है और नहीं का ही रहेगा। लेकिन यादव वोटरों में तो लोग कहते हैं ना कि यादवों के भरोसे तो सरकार बनेगी नहीं, यादव और मुस्लिम से। नहीं, ऐसा नहीं कि जाति के, मैंने उन्होंने काम किया, आप देखिए खुद से देखिए, अखिलेश यादव जो थे उन्होंने काम किए हुए हैं, उनके काम जो अभी भी चल रहे हैं। और बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, केवल जो पुराने काम किए उन्हीं पर नई प्लेट लगाई गई है, नए पत्थर लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो लोग मिलते हैं, जब उनसे मैं पूछता हूँ तो कहते हैं कि बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर जब भी अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव, इवन मायावती की सरकार को लोग बेहतर मानते हैं। तो चूंकि आप हैं फर्रुखाबाद से, तो उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत भारी है, या फिर अयोध्या वाला जो मुद्दा है वो कोई प्रभावित नहीं कर पा रहा है बीजेपी को? ऐसा है कि कानून व्यवस्था का ये आपको भी मालूम है, पहले क्या था कि वो था, क्या नाम है, जो डकैती वाला सीन चलता था पहले, जब मुलायम सिंह सरकार थी तो उस टाइम गुंडे वाला डकैती वाला सीन चलता था। लेकिन वो भी धीरे धीरे कम, टाइम के साथ चीज़ें इंप्रूवमेंट हुई, डकैती वाला सीन ख़त्म हो गया। अभी जो नए तरीके की गुंडागर्दी चलती है, अब ऐसा नहीं कि बीजेपी गवर्नमेंट कम हो गया। आप देखिए, मैं अपने यहाँ के बता दे रहा हूँ आपको, जो पुराने जो लोकल वाले हैं अभी भी हैं गुंडे, वैसे ही हैं। जो बीजेपी सपोर्ट करते हैं फिर भी गुंडागर्दी करते हैं। बीजेपी 9 साल से सरकार में है, कुछ तो बदला होगा? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, फरुखाबाद का आप देख लीजिए, चलिए ना, हमारे यहाँ के जो सांसद हैं मुकेश राजपूत जी, जो अभी बीच में हंगामा भी हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, तब बताया कि राहुल गांधी ने धक्का मार दिया, गिर गया, उनको चोट लग गई थी। ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 9 साल में जब भी जो संसद जो पैसे लेते हैं, उन्होंने सिर्फ जिम इक्विपमेंट के लिए पैसा लिया है। पीडीए कुछ काम करेगा? बिल्कुल करेगा पीडीए काम, बिल्कुल कम करेगा। 27 में आपको देखेगा अभी। अरे सब तो सहयोगी सब करा, समाजवादी पार्टी कई सारे सांसद टूट जाएंगे, जैसे बंगाल में टूटा, जैसे महाराष्ट्र में टूटा। नहीं टूटा, अगर टूटने होता अभी तक टूट जाते हैं ना। देश का माहौल क्या है दिखाने के लिए मैं आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर ले आया हूं, और दरअसल मैं यहाँ लाने की वजह यह है कि देश में हनुमान मंदिर और राम मंदिर को लेकर कई तरह का। आपका दर्शन हो गया भाई साहब? कहाँ से हैं? बिहार से। पहली बार आए हैं? हमेशा दिल्ली रहते हैं? बिहार पहली बार आए हैं। अयोध्या गए हैं कि नहीं कभी? गए हैं। तो हम लोग तो जो भक्त लोग हैं और जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, तो हम लोग तो इसलिए पूछते हैं कि बताइए, ये अयोध्या बड़ा सुर्खियों में है, पूरे देश में बड़ा राजनीति मुद्दा है, उस पर हम कुछ नहीं टीका टिप्पणी करेंगे। एक आम आदमी जाता है तो चंदा तो देता है ना, देता है, जो यथासंभव है, जिस तरीके से है, तो उसका कुछ असर है आम लोगों पर, भक्तों पर, आस्था पर, या सिर्फ ये राजनीति? केवल राजनीति मुद्दा है, आस्था पर कोई ठेस नहीं है। जा रहे हैं लोग, दर्शन कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, इसमें किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। ये आंकड़ा बताया गया कि दान में कमी आ गई है। नहीं, जो ट्रस्ट थे, श्रद्धालु जा रहे हैं, हम लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ से रिटर्निंग हम लोग अयोध्या भी है। अच्छा, अयोध्या होकर जाएंगे? जी जी। हाँ जी जी। इस सबसे कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सनातनी है, रहेगा, कोई ठेस नहीं। आप कहाँ से भाई साहब? मैं दिल्ली से ही। आप गए कि नहीं अयोध्या कभी? आ गए हैं अयोध्या। तो ये जो चल रहा है सुर्खियों में अयोध्या को लेकर, एक वक्त था जब देश में राम मंदिर राजनीति के केंद्र में होता था, सरकारें बनने की पटकथा, सरकार बिगाड़ने की पटकथा,
अब ये दूसरे वजहों से सुर्खियों में है, तो एज ए भक्त आप लोग कैसे इसको देख रहे हैं? मन को ठेस तो लगती है, क्योंकि एक इतना ज़्यादा पैसा जो सुनने में आया कि वो गुल्लक चोरी करी है, जो सामान निकाला इन्होंने, जो भी चोरी चकारी करी, उससे मन को ठेस लगी है। आस्था बहुत थी मंदिरों के प्रति। इससे कुछ फर्क पड़ता है? थोड़ा सा लगता है अंदर कि अंदर जो किस तरीके से आदमी मत्था टेक रहा है, और मंदिरों में खैर ये चीज़ बंद ही होनी चाहिए। इनको सबको श्राइन जैसे जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरह ऐसे इसको भी इसको भी इस तरीके से एक दायरे में रखना चाहिए कि पुजारियों को उनकी तनख्वाह मिले, अंदर आराम से आदमी दर्शन करे, सब एक जैसे भाईचारे के तरीके से आए। नहीं, ये विपक्ष वाले और कई सारे पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो कह रही हैं कि देखिए मेरे पास सबूत है, कोई ज़मीन का कागज़ दे रहा है, कोई अलग अलग सोशल मीडिया पर कह रहा है देखो जी हमने चांदी का ये दिया, किसी ने सोने का ये दिया, किसी ने ऐसे दिया, सब लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई जो आम लोग हैं वो क्या सोचते हैं बताएं। नहीं, मन को बताते रहो, मन को बहुत आहत है इसके लिए। किस तरीके से देखो हम लोग इस तरीके मन की भावना होती है उस तरीके का यूज़ करते हैं ये लोग पंडित। चलिए शुक्रिया। आप कहाँ से भाई साहब? मैं दिल्ली से ब्रो। आपका दर्शन हुआ है रामलला? बढ़िया। नहीं, रामलला नहीं, हनुमान जी के यहाँ दर्शन करके आऊँ। यहाँ हमेशा करते हैं? वहाँ रामलला का टीवी प्रोग्राम देखते रहते हैं। हाँ, ये बताइए। तो हम लोग तो ये पूछते हैं कि जो आम लोग हैं, और ये चूंकि एक दान पुण्य का मसला नहीं है कि सिर्फ एक अयोध्या का मामला है, लोग ये कह रहे हैं कि एक भक्त लोग ये जो हिंदुत्व जिसके आस्था को लेकर जो है, तो क्या एक आम जनमानस सोचता है इस तरीके की जब चीज़ें आती है? देश में कई सारे मंदिर हैं जो ट्रस्ट के जरिए हैं, लेकिन राम मंदिर को इतना कम बने हुए 24 में उद्घाटन हुआ और अभी 2 साल का भी वक्त बीता है ठीक से, और इस तरीके का विवाद। एक तो ये राजनीतिक प्रोग्राम ज़्यादा है जो उन्होंने करा है। पहली बात तो इस काम को ना अंदरूनी मंदिर के अंदर ही करना चाहिए, पब्लिक में नहीं दिखाना चाहिए था। इस चीज़ को कार्रवाई करनी चाहिए, जो गलत हो रहा है उसका सिस्टम बनाना चाहिए। पब्लिक को दिखा के तो पब्लिक की भावना थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा है कि जी अखिलेश जी ने ये कह दिया, किसी और ने ये कह दिया, बीजेपी ने ये कह दिया। जब एक सोसाइटी बनी हुई है इस मंदिर की या किसी भी मंदिर की, उसके सिस्टम को बना के उस पर जो हो गया आगे की कार्रवाई शुरू करो ना। उस पर जो जिसको सज़ा मिलनी है, जो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है वो करनी चाहिए, लेकिन पब्लिक में इतना नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो उस मंदिर से जुड़े हुए लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड जुड़ा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है मंदिर से, हर कौम का आदमी जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि एक हिंदू ही जाते हैं, सभी जाते हैं। तो ये जो अखिलेश यादव, संजय जो हम सिंह, टीवी में जो देखते हैं, ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं कि देखो जितना का जमीन था इतना में खरीद लिया, देखो हमारे पास ये कागज है। एक आप जैसा हमारे साथ कोई श्रद्धालु करा, देखो जी हमने ये दिया था, पता नहीं आज कहाँ है। आज वो कहाँ है, जिसको नहीं मिला वो बोल रहे हैं। संजय सिंह ने जब वो मंदिर में इतना पैसा लगा है, जिन्होंने इतना बड़ा सिस्टम बनाया है, उसलिए उसको क्यों नहीं बोल रहे वो लोग? कितने सालों से हम सुनते थे केस चल रहा है, आज वो योगी जी के राज में या किसी भी राज में उसको बनाया गया है ना, उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे लोग? ये चुनाव का मुद्दा भी लोग बनाएंगे। जैसे लोकसभा के वक्त में चुनाव का मुद्दा राम मंदिर था, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव। जैसे अभी आप लोग यहाँ काम कर रहे हो, आप लोगों को तनख्वाह मिल रही है ना, तो जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा है, आज से पहले क्यों नहीं खड़ा हुआ वो? अभी क्यों खड़ा हुआ वो? और किसी टाइम राजीव जी गांधी जी के टाइम में, चंद्रशेखर जी के टाइम में वो रखी गई थी, तो वो करना चाहिए ना उसको। आज क्यों? उसके लिए कोई नहीं बोल रहा भाई ये इतना बड़ा बढ़िया काम करा है, या कभी बोला है उन्होंने? नहीं, ये जो चंदा चोरी का मामला है, चंदा जो चोरी है, हमने टीवी में देखा था, चंदा चोरी है, गलत है, चोरी हुआ है, लेकिन पब्लिक में दिखाओगे तो आगे हम सोचेंगे यार हम क्यों चंदा चढ़ाएं, ये लोग चोरी कर रहे हैं या कोई बात। पब्लिक का मामला है, ये पब्लिक लोग धन दे रहे हैं, तो पब्लिक से ये धन दे रहे हैं कि हम सिर्फ वोट के लिए पूछे हैं कि बताइए राम मंदिर मुद्दा है कि नहीं। चोरी का मौका मत दो ना। जो वहाँ पंडित वहाँ काम कर रहे हैं, जो लोग उनकी एक फिक्स तनख्वाह रखो ना भाई। जो आदमी वहाँ सेवा कर रहा है उसका एक रखो, वहाँ पर सिस्टम बनाओ तनख्वाह का उसका। चलिए शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप लोग कहाँ से हैं सर? अरे लखनऊ से, तो राम मंदिर तो गए ही होंगे। ये बड़ा उत्तर प्रदेश सुर्खियों में देश में है। हाँ जी, हाँ जी। लखनऊ में एक अग्निकांड को लेकर, हाँ जी, और एक दूसरा अयोध्या जो आपसे कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप तो गए होंगे अयोध्या, कई बार गए होंगे। नहीं, अभी तो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है अयोध्या जाने के, लेकिन भविष्य में जाऊंगा जरूर। अच्छा, अभी तक नहीं गए हैं? अभी तक नहीं जा पाया मैं किन्हीं कारणों से। तो सर ये अयोध्या के बारे में जो कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, हाँ, मतलब सुन करके बहुत ही दुख होता है सर कि
पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार है क्या, केंद्र सरकार ने भी बहुत अपने सारे प्रयास करे बनवाने के लिए, और उसमें इस तरीके की बातें सुन के मन को दुख होता है, क्योंकि लोगों को जो नहीं करना चाहिए तो वो अब कर रहे हैं। इतनी लालच और इतनी लालसा पैसा कमाने की, ये बहुत गलत उत्तर प्रदेश के ब्रांड को कोई इफेक्ट पड़ा है अयोध्या का? नेचुरली पड़ेगा सर। अगर बहुत अब अंधभक्ति की बातें अलग है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो बहुत ही गलत है सर। सरकार की इसमें पूरी जिम्मेदारी बनती है। 9 साल चुकी योगी जी का हो गया, अगले 8 महीने में चुनाव है, योगी तो जी वहाँ का जैसे कार्यकाल- कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है। कानून व्यवस्था जैसे लोग कहते हैं ना कि जाति पाति का हिसाब किताब अलग हिसाब से चलता है, तो वैसे ही क्या अयोध्या जो लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था, जी, जी। तब उसमें जो चंदा चोरी है या फिर जो चढ़ावा है, हाँ, वो इस पर हाँ, इससे सर फर्क पड़ेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे तो चोट पहुंची है सर, क्योंकि उनका खुद का पैसा है, चाहे वो 100 रुपये कितने दान दिए हो, चाहे 1000 रुपये, चाहे लाख रुपये दिए हो, लेकिन अगर वो भगवान के काम में ना रख करके लोगों के निजी हित में जाएगा तो जाहिर सी बात है मन को आहत तो होता ही है। चलिए, शुक्रिया आपका। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ गवर्नमेंट सर्विस से, आजकल वकालत कर रहा हूँ हाई कोर्ट में। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।